अब घुसपैठियों की खैर नहीं। जी हां, ये आवाज अब भारत के हर कोने कोने से आ रही है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत, क्योंकि भारत की धरती पर अवैध घुसपैठियों का कब्जा अब न केवल हिंदुओं की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहा है, बल्कि हमारे रोजगार, सुरक्षा, अस्मिता पर भी सीधा हमला कर रहा है। सुदर्शन न्यूज आज आपको दिखा रहा है कि कैसे मुंबई से लेकर असम और दिल्ली से लेकर बरेली तक एक सुनियोजित साजिश के तहत रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो देश को खोखला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुंबई के ऐतिहासिक और पारंपरिक मछुआरा क्षेत्र भाऊचा धक्का में अब मछली व्यवसाय पर भी घुसपैठ का जाल फैल चुका है। मंत्री नितेश राणे ने दो टूक चेतावनी दी कि यहां की धरती में एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी बर्दाश्त नहीं होगा। स्थानीय मछुआरों ने बताया कि ये घुसपैठिए न केवल व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि हिंसा भी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने विशेष जांच और छापेमारी अभियान के आदेश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से अब आपको खबर दिखाते हैं, जहां जिले में 83 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई हुई है। 45 अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े गए और सभी झोग्गी झोपड़ियों में छिपकर रह रहे थे और फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। हर थाने में ये बनाई गई विशेष टीमों ने सुबह शाम गश्त के दौरान इनको पकड़ा है। तो बरेली से भी ये खबर हम आपको बताएंगे कि जहां किस तरह से इस पूरी खबर को अंजाम दिया गया है और अवैध जो घुसपैठिए रह रहे थे इनको पकड़ा है। साथ ही अब आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब आगे अगर हम बढ़ें तो हाल ही में जो अभियान छिड़ा है उसमें आपको बताएं सरकारी सुविधाएं बंद की जाएंगी। एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में 775 संदिग्धों की जांच की गई थी, जिसमें 45 की पहचान की गई है। इसी के साथ दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 10 दिन के अभियान में 142 बांग्लादेशी पकड़े गए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जो हम आंकड़े बता रहे हैं वो 4 तस्वीरें जरा अपनी स्क्रीन पर ले आएं। वो 4 तस्वीरों में आप समझेंगे कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग कोनों में ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और आप ये देख रहे हैं। असम में हमने आपको बताया, आपको यह भी बताएं हाल में एटीएस ने अगला जो 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को जेजे कॉलोनी से पकड़ा है। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड बरामद हुए। कछार जिले के जलालपुर में भी 30 संदिग्ध बांग्लादेशी 5 ऑटो से भागने की कोशिश में थे। वो पहले भारत में कई राज्यों में मजदूरी कर चुके थे और अब दलालों की मदद से वापसी की फिराक में वो घूम रहे थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो इस तरह से देखिए, ये सभी आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है, ये एक सुनियोजित, खतरनाक और घातक घुसपैठ का हिस्सा है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और रोजगार के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। अब सवाल ये कि कब तक इन्हें बर्दाश्त करना होगा। सवाल ये भी कि क्या अब समय आ गया है सख्ती का और निडर फैसलों का, राष्ट्र हित में कठोरतम नीति का। सुदर्शन न्यूज पूछता है कि क्या सरकारें अब इन जिहादी घुसपैठियों के खिलाफ अंतिम प्रहार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आखिर कब तक इन घुसपैठियों के वोट बैंक को पाला जाएगा, और हम पूछेंगे, हम दिखाएंगे तब तक जब तक घुसपैठियों को भारत से नहीं भगाया जाएगा। तब तक ये हमारा जो भाऊचा एरिया है वो हमारे हिंदू राष्ट्र में आता है, वो कोई कराची पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ के जो हमारे हिंदू कोली जो बहनें हैं, इनके ऊपर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने कुछ दिनों के पहले हाथ उठाया, इन पे मारपीट की और इनको अपना व्यवसाय करने को दिया नहीं। उसके बारे में इन्होंने हमको पत्र लिखा, तकरार की। उस तकरार के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। हमारा केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत कड़क भूमिका ली है कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हमको हमारे देश में नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इस तरीके की हरकत कर रहा होगा तो उसको समुद्र के मार्ग से अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने के लिए कार्यक्रम हमारा तय है। मैं राज्य का पोर्ट मिनिस्टर के नाते मैं उनको भी सब बोलने के वही कहने के लिए आया था कि ये एरिया अपने 26/11 जो कोई अपने पर अटैक हुआ था वो इसी माध्यम से हुआ था। इसलिए आगे इस तरीके की हरकतें कोई हमारे पास टेढ़ी नजर से देखना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ कड़क से कड़क सिक्योरिटी रखना जरूरी है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है।
जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। इसमें पूर्व में भी एमएचए की गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के क्रम में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं, उनके स्थानांतरण। इन पूरे घुसपैठियों की जो धरपकड़ हो रही है, इसी के लिए सुदर्शन न्यूज अपनी मुहिम चला रहा है। धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने महाराष्ट्र से जिसकी शुरुआत की और इसको जनता एनआरसी नाम दिया गया। यानी आप ही चिन्हित करें, आप ही अपने आसपास की जगह को, अपनी समाज को और अपने देश को सुरक्षित कर पाएंगे। कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन तब तक सीधे चलेंगे। अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी जुड़ गए। दीपक चौहान ब्यूरो चीफ मेरे साथ महाराष्ट्र से हैं, अनूप मेरे साथ जुड़ गए, बरेली से सहयोगी हैं, सूरज प्रताप सिंह दिल्ली से हैं और चिन्मय मेरे संवाददाता असम से जुड़ गए। चूंकि शुरुआत चर्चा की सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करते हैं। सूरज, बताइए किस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में धरपकड़ की जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है, कहां कहां अभी भी चिन्हित किए गए, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां घुसपैठिए रोहिंग्या रह रहे हैं? जी बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं कि जब से दिल्ली में सरकार बदली है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, रोहिंग्या घुसपैठियों का धरपकड़ जारी है और दिल्ली पुलिस आए दिन छापेमारी कर रही है। एटीएस की टीम आए दिन छापेमारी कर रही है और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ रही है। मैं आपको बता दूं पिछले 10 दिन में लगभग 145 रोहिंग्या जो हैं उनको पकड़ा गया है, जो अलग अलग माध्यम से यहाँ पर आए हैं। कोई नदी के रास्ते आया है, नदी पार कर आया है, तो कोई फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा कर आया है, कोई पैसे देकर आया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पिछली सरकार थी उनका एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मेन मोटिव ये था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में ममता बनर्जी ने घुसपैठिए रोहिंग्यों को इतना ज्यादा तादाद में बसा दिया कि आज जो उनकी कुर्सी है वो कहीं ना कहीं सेफ है, सुरक्षित है। तो उसी पैटर्न पर आम आदमी पार्टी भी चलना चाह रही थी और दिल्ली में इतना तेजी से पिछले 10 साल में रोहिंग्या घुसपैठिए बसाए गए हैं, जो आप सोच नहीं सकते। मैं आपको सूरज लौट रहा हूं मैं, आप एक बार ओपनिंग कमेंट, फिर उसके बाद आंकड़ों पे चलेंगे। असम से चिन्मय मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं। असम में किस तरह कार्रवाई की गई है? चिन्मय बताइए, कहां कहां कौन सी जगहों पर इनको चिन्हित किया गया है? बांग्लादेश से जो घुसपैठिया है उनको लगातार एक्शन जारी रखा है, लेकिन काल रात जो घटना हुआ जो कठार जिले में जो काटीगोरा इलाका है, काटीगोरा इलाका जो जलालपुर इलाका है, वहाँ पर जो 30 जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी नागरिक को देखा गया 5 ऑटो में वे लोग आए थे। और जब स्थानीय लोगों को जब पता चला, जब देखा, उनको पूछा कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले, लेकिन ये लोग जवाब दे नहीं पाया। इससे चलते स्थानीय लोगों का संदेह हुआ और सीधे इन लोग संदेह होने के बाद में ये लोग कठर पुलिस को उन्होंने बुलाकर उनके जो संदिग्ध नागरिक को पुलिस में हिरासत में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग बांग्लादेश से जो आए हैं, ये लोग दलाल के माध्यम से पहले असम में आया था और असम से लेकर ये लोग बिल्कुल असम पहुंचे थे और वहां से फिर ये आगे बढ़ते हैं। दीपक, बहुत हुआ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत हो गई है, राजनीति अब, लेकिन राष्ट्र के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, यही उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नजर आ रहा है। और हमारी उस मुहिम को जो हमने महाराष्ट्र से शुरू किया था, कैसे रंग ला रही है मुहिम, दीपक बताइए। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज द्वारा जो ये अभियान चला गया था, महाराष्ट्र राज्य में कई लाखों की संख्या में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी जो है, उन्होंने कई ऐसे जो व्यवसाय है, जो भारतीय व्यवसाय, कई हिंदुओं के जो व्यवसाय है उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों की धरपकड़ लगातार महाराष्ट्र में चल रही है। इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने जब ये मुहिम शुरू की थी, उसी शुरुआत में ही कहा था, मुंबई का जो इस्लामीकरण और घुसपैठिया जो है, वो मुंबई के कई जो आर्थिक जो व्यवसाय जो है, मुंबई के जो आगरी कुली समाज के जितने भी मच्छीमारों के जो व्यवसाय है, उसको भी वो कब्जा कर चुके हैं और उसको भी उन्होंने हाईजैक किया है। उसी का ये उदाहरण है भाऊ का धक्का। इसी भाऊ का धक्का को लेकर हमने कई बार इस सुदर्शन न्यूज पे प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है। आखिर आज राज्य के जो मंत्री है, जो पोर्ट मिनिस्टर है नितेश राणे, जो खुद जाकर उन्होंने भी उसकी तहकीकात की कि वहां पर जो जितने भी हिंदू आगरी कुली जो मत्स्य व्यवसाय जो है, व्यवसायिक जो है, उनकी जो महिलाएं जो व्यवसाय करती है, सुबह 5 बजे
जो बोट से जो माल बिल्कुल निकलता है। बिल्कुल दीपक, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आंकड़ों पे हम जिक्र करेंगे। अनूप मेरे सहयोगी बरेली से जुड़े, वहां भी आज बड़ी कार्रवाई हुई है। अनूप, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, बहुत जल्दी से बताइए। जी जी, आपको बताते चले, मैं अनूप रजा बरेली से। बरेली में जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर जो एसएसपी बरेली के अनुराग आर्य ने कार्रवाई की है, वो वाकई काबिल तारीफ है। चोरी छुपे जनपद में ये लोग दुखे छुपे फर्जी आधार बनवाकर काफी समय से रहते आ रहे थे। वहीं देखा जाए तो जब पुलिस को इस मामले की भनक लगी, शासना आदेश के अनुसार, सीएम के निर्देशानुसार यहाँ के पुलिस प्रशासन ने अपनी नजरें तीखी करी और ताबड़तोड़ छापेमारी करी। वहीं आपको बता चलें कि 25 तारीख से लेकर अभी 10 दिन तक यह अभियान चलेगा। इसी बीच में पुलिस ने 1000 से ज्यादा अलग अलग स्थानों पर भी छापेमारी की। देश के अलग अलग हिस्सों में रोहिंग्याओं के पकड़ने का सिलसिला भी चल रहा है। सूरज, बहुत जल्दी से बताइए, और कौन से दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जिनको अभी चिन्हित किया गया है और आगामी दिनों में यहां कार्रवाई हो सकती है? सूरज जी देखिए, विकास, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे पालम विहार है, दिल्ली कैंट है, सरोजनी है, ये दिल्ली के कुछ पॉश इलाके हैं जहां से पिछले 10 दिनों में यहाँ से भी जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली में 1, 2, 3, 4 ऐसे इलाके नहीं है जिसको चिन्हित करके और सिर्फ यहीं से बांग्लादेशी रहते हैं और यहीं पे उनको यहीं से पकड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है, दिल्ली के हर कोने में आज के टाइम पर रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 80 पर जो फल फ्रूट का मार्केट लगता है, जो रेडीज लगती है सड़कों पर अवैध तरीके से, वो 80% मुस्लिम की होती है और उसमें भी 80% जो है वो रोहिंग्या घुसपैठिए चलाते हैं। और वो कहां से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कब आकर दिल्ली में बस जाते हैं, किसी को नहीं पता। कुछ ऐसे हैं जो 15-15 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। अब जाकर जो जब बीजेपी की सरकार आई है, सूरज, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे हकों पर डाका डालते हैं, बल्कि दिल्ली में क्राइम जो बढ़ रहा है उसके पीछे भी एक बड़ी जिम्मेदारी इनकी ये है। जिनमें जल्दी से बताइए, असम में कौन कौन सी और ऐसी जगह हैं जहां अगले दिनों को चिन्हित किया गया है, जहां अगले कुछ दिनों में कार्रवाई हो सकती है? चिन्मय की आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। जी जी, देखिए, असम में लगातार बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और असम के सीएम के निर्देश के अनुसार असम में जो मोरीगांव जिला है, बरपेटा है, लसीपारा है, अभी तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुका है असम पुलिस। लेकिन तो बिल्कुल संयुक्त रूप से पुलिस वहां की जो ये कार्यक्रम चला रही है, जिसमें चिन्हीकरण और फिर उन पर एक्शन हो रहा है। अनूप, बहुत जल्दी से बताइए, यूपी में जहां आज बरेली में बड़ी कार्रवाई हुई है, कुछ आगे भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, वहां पर कहां कहां कार्रवाई हो सकती है? फिर दीपक के पास जा रहा हूं। जी बिल्कुल, भौजीपुरा है, फरीदपुर, विशालगंज है, औलत क्षेत्र है, और वहीं फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अभी भी कार्रवाई तेजी से चल रही है और आगे भी कार्रवाई बहुत जल्दी बढ़ाई जाएगी, जहां पुलिस को शक है कि यहां पर रोहिंग्या चुपचाप रह रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, इज्जत नगर क्षेत्र भी है और नवाबगंज क्षेत्र भी है, जहां अधिकांश संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग जो हैं वो फर्जी आधार रह रहे हैं। चलिए ठीक है दीपक, एक महत्वपूर्ण जो मछुआरों का अपना व्यापार है और उसमें इस तरह से ये घुसपैठ कर रहे हैं, वहां के रास्ते मुंबई पहुंचना वाकई एक बड़ी सफलता है, इन घुसपैठियों को पकड़ना। और अब किस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मच्छी मारों के जो व्यवसाय के ऊपर जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने जो कब्जा किया है, उसको रोकना बहुत ही अभी एक चुनौती भी मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए इनका जो प्रवाह जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इनकी जो हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो मच्छी मार की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी उनकी तरफ से जो मारामारी है, मारपीट है, या कई इनके जो व्यवसाय वो छीने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आज मंत्री जी ने वहां स्वयं जाकर इसकी तहकीकात की, पुलिस जो है वो अभी एक्शन में आ गई है। ये सिर्फ भाव का धक्का ही नहीं, बल्कि जितने भी समंदर तट पे जितने भी जो पोर्ट है जहाँ पे मच्छी मार का व्यवसाय किया जाता है, वहां पर ये जिहादी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी जो है उन्होंने बहुत ही बड़ा अतिक्रमण करके रखा है, इन बिजनेसों को जो है वो हाईजैक करके रखा है। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग जो है अभी यहाँ की हिंदू जो जितने भी मच्छी मार है उनके द्वारा
की जा रही है। आप देखना यही होगा कि सरकार इसके ऊपर किस तरीके से उचित कदम उठाती है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात दीपक आपने कही है, क्योंकि ये अब चिन्हीकरण का ये जो सिलसिला है वो शुरू होगा और उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई जो है इस पर की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें भी सतर्क होने की जरूरत है कि हमारे आसपास तो कोई इस तरह के लोग नहीं रह रहे हैं। हमने आपको इस पूरे खास कार्यक्रम में दिखाया कि किस तरह महाराष्ट्र से यह सिलसिला शुरू होकर यूपी के बाद दिल्ली और अब देश के हर बड़े शहरों में घुसपैठियों की जो है धरपकड़ चल रही है। हमारे सभी सहयोगी जुड़े थे। दीपक हमें बता रहे थे मुंबई में किस तरह से धरपकड़ हुई है, अनूप ने बताया कि बरेली में, सूरज ने दिल्ली से बताया और चिन्मय ने हमें बताया असम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और खबर को विस्तार देने के लिए। बहुत जल्दी से कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आपको यह बताएंगे कि ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से इस पूरी योजना को इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखिए दिसंबर 2022 से लेकर 24 तक कितनी धरपकड़ हुई, साथ ही 24 में भारत से 295 अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ की गई, यानी इनको चिन्हित किया गया और फिर इन पर कार्रवाई की गई। साथ ही आपको बताएं अप्रैल 25 तक देख लीजिए 100 बांग्लादेशियों को जो है वो सौंपा गया है, ये भी हमने देखा है। तो इस तरह से बड़ी कार्रवाइयां जो हैं अब अलग अलग प्रदेशों में की जा रही हैं। दिसंबर 2024 से 46 बांग्लादेशी जो हैं निर्वासित किए गए, यानी इनको पकड़ा गया, धरपकड़ इनकी की गई है। तो अलग अलग आंकड़े हैं अलग अलग समय के। 25 से लेकर 26 जो देखिए 14 बांग्लादेशियों को हमने भेजा था जनवरी 2025 में वापस। अब 2-3 चीज आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने जो अपनी मुहिम चलाई वो थी जनता एनआरसी। इसका मुख्य उद्देश्य आप जानते होंगे, लेकिन यदि आप फिर भी नहीं भूल गए हैं तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपने आसपास ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो कि अभी रहने आए हैं, जो कि बाहर के हैं, जिनका कोई पुख्ता जो कागज उनके पास नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें। चिन्हित करने के बाद उन लोगों पर उचित कार्रवाई करें। अपने आसपास एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को जानकारी दें उनके बारे में, ताकि यही लोग, देखिए ये कई शक्ल में हो सकते हैं। ये जो भिक्षावृत्ति होती है, चौराहों पर भीख मांगना जिसे कहा जाता है, वो भी इन्हीं शक्लों में ये घूमते हैं। ये ई रिक्शा चलाते हैं, क्राइम को बढ़ाते हैं, अपराध को बढ़ाते हैं और खास तौर पर हमारे हक पर डाका डालते हैं आधार कार्ड फर्जी दस्तावेज बनाकर, क्योंकि एजेंट्स जो दलाल हैं वो इनके बैठते हैं और इस तरह से पूरा एक शेड्यूल, पूरा एक मॉड्यूल जो है वो घुसपैठ के लिए काम करता है। राज्यों को अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के आदेश, देखिए न्यायिक सख्ती और स्थानीय कार्रवाई क्या कुछ हुई है अब तक, वो भी हमने आपको दिखाया है। और हिट एंड रन केस में बांग्लादेशी जो पकड़े गए थे और ये अलग अलग जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह सख्ती की गई और स्थानीय कार्रवाई किस तरह से की गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देशात्मक जो पत्र है, निर्देशात्मक, वो भी भेज दिया है, ताकि अब ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है और आगे शुरू की गई है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे मौजूद इसी वक्त कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपसे जुड़ी हुई। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।